यस बेटा, आज से हम बेटा सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल ने जो अपना हम्प है वो कैसे पाया। सो बेटा, ये कहानी है और इसकी शुरुआत कब होती है, जब दुनिया शुरू हुई होती है, ठीक है ना। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, अभी दुनिया शुरू ही हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो जानवर थे वो लोगों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल डिड दे दैट डिड नथिंग, तो वहीं पर एक ऐसा भी जानवर था जो कुछ काम नहीं करता था, ठीक है ना। एंड सैड नथिंग बट हम्प, और कुछ नहीं कहता था, और वो क्या कहता था, केवल हम्प बोलता था, हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, और जो एक जिन था वो भी उससे क्या है, कुछ नहीं करवा पा रहा था। जो सब वर्क जान रहा था कि जो ये है ये कुछ नहीं करता है। तो अब कहानी शुरू होती है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नई थी, शुरुआत थी दुनिया की। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने अभी लोगों के लिए काम करना शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, वहीं एक क्या था, एक कैमल था, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, जो कहाँ रहता था, एक भूतियाना, हॉलिंग भूतियाना डेजर्ट था, रेगिस्तान था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वह कुछ नहीं काम करना चाहता था, इसलिए वो कैसा रहता था, अकेला रहता था। ही एट स्टिक्स, he at sticks and thrones and pickles, वो क्या करता था, स्टिक्स खाता था, कांटों को खाता था और कांटेदार चीज़ों को खाया करता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब उससे कोई कुछ बोलता, ही सैड हम्फ, वो क्या कहता, हम्फ, जस्ट हम्फ, केवल हम्फ, एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलता। प्रेजेंटली the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, एक फिर क्या हुआ कि दुनिया शुरू ही हुई थी, तो उसके कुछ देर बाद ही क्या हुआ, एक हॉर्स वहाँ पर उसके पास आया, कैमल के पास, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, अपने उसके जो पीठ में सैडल हुआ करता है, सैडल कहलाता है, जैसे कि पकड़, जब घोड़े पे बैठते तो पकड़ने के लिए होता है ना, जो वो सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, और उसने उससे कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हमारे लोगों जैसे काम करो। ट्रॉट मीन्स होता है एक स्टाइल ऑफ वॉकिंग ऑफ द हॉर्स है, ठीक है ना, कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैसे तुम भी चलो हमारे साथ और काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वहाँ से जो हॉर्स था, घोड़ा था, वो वहाँ से चला गया, और उसने उसने जा कर के वो इंसान को बताया, क्योंकि जानवर किसके लिए काम कर रहे थे, इंसानों के लिए। तो उसने, घोड़ा गया वहाँ पे, और घोड़े ने इंसान को बताया, मैन को बताया कि वो घोड़ा मतलब कैमल नहीं आया है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद फिर कौन आया, एक कुत्ता आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में क्या थी, एक स्टिक थी, लकड़ी थी। एंड सैड, उसने बोला, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो और हमारे लोगों जैसे काम करो, जैसे मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं जो काम कर रहा हूँ, वैसे तुम भी काम करो। हम सेड द कैमल, कैमल ने बोला हम, एंड द डॉग वेंट अवे, अब कुत्ता भी वहाँ से चला गया, और उसने ये सारी बात भी जा करके टोल्ड द मैन, मैन को बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू द हिम, अब इसके बाद कौन आया, ऑक्स आया, बैल आया, विद अ यॉक ऑन हिज नेक, अपने गले में यॉक था, उसके गले में क्या था, यॉक था। जो क्या ऑक्स होते हैं ना, उनके गले में पड़ा रहता है एक गोल छल्ले जैसा हम बोलें, जिससे कि वो खेत पे काम करते हैं, तो उसके बीच में वो लकड़ी का हल फंसा दिया जाता है, ठीक है ना। सो उस कैम योक ऑन द ऑन हिज नेक एंड सेट कैमल, और उसने भी कैमल को बोला, ओ कैमल, कम एंड पो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो हमारे तरफ हमारी तरह खेतों को जोतो और हमारी तरह काम करो। हम सेट द कैमल, कैमल ने बोला हम। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स भी वहाँ से चला गया, और उसने ये सारी बात भी किसको बता दी, उसी मैन को बताई। एट द एंड ऑफ द डे, जब शाम खत्म होने ही वाली थी, दिन खत्म होने वाला ही था, शाम, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, मैन ने घोड़े को बुलाया, डॉग को बुलाया और ऑक्स को, तीनों को साथ साथ बुलाया, और उसने बोला, देयर ओ द्रीज, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारे लिए, बट द हार्म थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि
जो हम्प नाम की कोई चीज़ है डेजर्ट में, वो काम नहीं कर सकती है, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो जबकि यहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए हमें उसको अकेला छोड़ना है। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसके बदले तुम लोगों को डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्रीज वर वेरी एंग्री, और जिससे कि वो तीनों क्या हो गए, बहुत गुस्सा हुए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, इसलिए उन्होंने एक पंचायत लगाई ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब समुद्र, वो सॉरी रेगिस्तान के किनारे में, एज मीन्स किनारे में, ठीक है ना। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड, और कैमल वहाँ पर आता हुआ, मुंह चलाता हुआ आया, जैसे कि जो जुगाल करते हैं ना, जानवर खाने के बाद उसको अंदर ही अंदर पचाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं बैठ करके, वैसे ही कैमल भी क्या करता है, च्यूइंग कट कर रहा था और जोर से हंस रहा था उन लोगों के, उन तीनों के ऊपर। देन ही सेड, तो उसने बोला हार्म एंड वेंट अवे अगेन, और वो हार्म कह करके फिर से वापस वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन, तभी वहाँ पर क्या हुआ, जिन आया, हु वॉज इन द चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, जिसके पास क्या था, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस डेजर्ट्स की, रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, जो एकदम धूल का धुआं, और क्या कहें, बादल की तरह घूमते हुए वहाँ पर आया, जैसे भंवर नहीं होती है, उस तरह से वहाँ आया। ठीक है ना, देखिए आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट सेट द हॉर्स, जिन ने बोला कि हॉर्स से, हॉर्स ने बोला जिन से, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, ये इतना आलसी होना भी किसी के लिए अच्छा है। सर्टेनली नॉट, सेट द जिन, जिन ने बोला बिल्कुल नहीं। वेल सेट द हॉर्स, तब खैर हॉर्स ने बोला, देयर इज़ अ लिटिल थिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज़ नॉट डन टू स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट टू ट्रॉट। और उसने बोला हॉर्स ने कि आप कह रहे हो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि कोई काम ना करे, फिर भी यहाँ पे जो डेजर्ट में एक बीच में एक कोई चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लंबे लंबी टांगे हैं, उसने एक छोटा सा भी काम नहीं किया, थोड़ा सा भी काम नहीं किया सोमवार से, और बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। वैन व्यू सेट द जिन विशलिंग, जिस व्यूज मतलब एक साउंड है, विशलिंग उसने सीटी मारती हुई एक आवाज़ निकाली, दैट द कैमल, दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही सेज अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कह रहा है। ही सेज हम एंड ही वॉन्ट फ्लो, सेट द ऑक। अब क्या हुआ कि जो ऑक्स ने बोला वो हम्प कहता है, और वो कुछ नहीं करता है, वो खेत भी नहीं जोतना चाहता है, तो वो वेरी गुड सेट द जिन, जिन ने बोला बहुत बढ़िया। आई विल हम हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं हम बताऊंगा, जो हम कहता है मैं उसको बताऊंगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारा बेटा कॉम्प्रिहेंसन चेक करना है, इसको आप लोगों को इतना मैंने पढ़ाया है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्टडी करना है। ओके, सो आई होप कि आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू।